डैनी की कॉर्ड को भी काट दिया। अब दूसरी तरफ फ्रंटमैन को उसके आदमी की कॉल आती है कि जुनहो यानी उनका भाई अभी भी स्क्विड गेम वाले आइलैंड को ढूंढने में लगा हुआ है, वो अपने इरादे से पीछे नहीं हट रहा। तो फ्रंटमैन उससे कहता है चाहे जो कुछ भी हो जाए तुमने उन्हें इस आइलैंड तक पहुंचने नहीं देना, और अगर वो लोग यहाँ तक पहुंचने में किसी तरह कामयाब हो भी गए तो तुम सबको मार देना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि न्योल ने जिस आदमी को बचाने की कोशिश की थी उस आदमी को भी होश आ गया था। न्योल उससे अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहती थी, इसलिए उसने अपना मास्क पहन लिया, लेकिन उसके होश में आते ही न्योल ने यहाँ पर डॉक्टर को मार दिया ताकि ये आदमी डॉक्टर का भेस ले सके। ये आदमी असल में उस बच्ची का डैड था जो बच्ची न्योल की दोस्त थी, और उस बच्ची को ब्लड कैंसर था और उसी के इलाज के पैसे जमा करने के लिए ये आदमी यहाँ आया था। खैर सीन्स दोबारा गेम की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जुनहो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। जुनहो के सामने इस टाइम वो तांत्रिक आ जाती है जिसे वो गुस्से में मारने ही वाला होता है। तो तांत्रिक उससे कहती है तुम तो ली को मारना चाहते थे ना, मैंने उसे अभी ऊपर की तरफ जाते देखा है, उसका पाँव बहुत ज्यादा जख्मी है, वो ज्यादा दूर गया भी नहीं होगा। ये सुनकर जिहोन उसके पास चला गया और यहाँ पर उनके दरमियान में बहुत बुरी फाइट हुई, जिसमें आखिर जिहोन ने ली को मार ही दिया। ली को फंसाने के बावजूद भी तांत्रिक तो बचते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा आदमी आकर उसे मार देता है। डैनी और योंग को बचाते बचाते कैट भी अपनी कुर्बानी दे देती है और उसकी मौत से इन दोनों को बहुत बुरा धचका लगता है। इतनी ही देर में योंग का बेटा भी आकर अपनी मॉम से डैनी को मारने को कहता है ताकि उसकी जान बचाए, पर उसकी मॉम उसका साथ नहीं देती, डैनी को बचाती हैं वो। अब वो लड़का डैनी को मारने के लिए जबरदस्ती भी करने वाला था, पर उससे पहले ही गेम टाइम खत्म हो गया और गेम गार्ड्स ने ही आकर उस लड़के को शूट कर दिया। उसकी माँ की आंखों के सामने लाशों को यहाँ से ले जाया गया और सभी लोग अब अपने लाउंज में आ गए, जहां आते ही जिहोन को बांध दिया गया और सभी को उनकी जीती गई अमाउंट दिखाई गई। ये काफी ज्यादा थी, हर एक के हिस्से में अच्छी खास की अमाउंट आ रही थी। योंग सभी की मिन्नतें करने लग जाती है कि गेम को बंद करने के लिए वोट करो, अब लालच ना करो, सबकी जान बच जाएगी, अपने लिए नहीं तो कम से कम डैनी और उस छोटी बच्ची पर ही रहम करो जो पैदा होते ही इस गेम का हिस्सा बन गई है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। काफी ज्यादा लोग गेम को कंटिन्यू रखने का वोट करते हैं और इस फैसले से योंग पूरी तरह टूट जाती है। वो रात में डैनी की बेटी को प्यार करती है और फिर जिहोन के पास आती है, उससे वादा लेती है कि तुम इस गेम में आखिर तक खेलोगे ताकि तुम डैनी और उसकी बेटी की मदद कर सको। ये वादा लेकर वो यहाँ से चली जाती है और रात में सुसाइड कर लेती है, यानी अपनी जान ले लेती है। और उसकी ये हरकत सभी प्लेयर्स को एक बहुत ही बुरा धचका देती है। खैर अगली गेम का टाइम आ जाता है। गेम सिंपल थी, इन्हें रोप के ऊपर से जंप करनी थी और ऐसे ही करते करते इन्हें आगे जाना था, ब्रिज को पार करना था। हल्की सी गलती भी इनकी जान ले लेती। एक एक करके सभी ये पार करना शुरू करते हैं। इस गेम को देखने के लिए बहुत से VIPs भी आए हुए थे जो इन लोगों के बिहेवियर्स को नोटिस करते हुए इन पर शर्तें लगा रहे थे। दूसरी तरफ अब फाइनली जुनहो की यानी ऑफिसर की भी इस आइलैंड की तलाश खत्म हो जाती है, क्योंकि इस मर्तबा वो जिस